अपने फैमिली के बारे में सुन सकते हैं, बूढ़े मुसलमान के बारे में सुन सकते हैं, लेकिन अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी नहीं सुन सकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है गुस्ताख रसूल की माफी नहीं, सर तन से जुदा जो बोल दिया गया वही होगा और हम बर्दाश्त इस पर हरगिज नहीं। बहुत हो गया, 3 तलाक हो गया, NRC हो गया, CA हो गया, आप चुप नहीं बैठेंगे। मोहम्मद साहब के बारे में बात आई है तो इस पे एक्शन होगा और सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। और हम सभी की मांग है कि वो फांसी तक पहुंचे और नूपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए। उसके नाम पर बीजेपी जो बात कर रही है यहाँ पर हमारे रोजगार पर बात करे, हम स्टूडेंट हैं, हम यहाँ बेरोजगार हैं, उस पर बात नहीं करती है। वो कभी ज्ञानवापी पढ़ा जाती है तो कभी राम मंदिर पढ़ा जाती है। क्या मजहब का वही खेल है? बस यही मजहब धर्म को वो बांटना चाहती है, हिंदू मुस्लिम या हिंदू और मुस्लिम कभी नहीं बढ़ सकते। हम एक है और हमेशा एक रहेंगे। अगर बीजेपी जो चाहे, बीजेपी चाहती है कि वो धर्म को बांट ले, हिंदू मुस्लिम को अलग कर दे, तो कभी नहीं हो सकता। हम कल भी भाई बहन थे, हम आज भी भाई बहन है। और वो जो चाह रही है नूपुर शर्मा जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की है, वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम मजहब के नाम पर कभी मस्जिद तो कभी मंदिर बर्दाश्त करते आए हैं, लेकिन पद से हटा दिया गया। अब आप लोग क्या नहीं, उन्हें पद से हटाना ये उनकी सजा नहीं है, उन्हें पद से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ दिखावा कर रहा है बीजेपी कि हम इन्हें पद से हटा चुके, बल्कि वो तो चाह रहे हैं कि नूपुर शर्मा जैसी गुंडा को वो पालता है बीजेपी। और गुंडा बिल्कुल वो बीजेपी पालता है ऐसे गुंडों को और अपने पास रखता है ताकि वो विरोध कर, ताकि वो मजहब के खिलाफ बोल सके। उसके बाद मोदी जी पीछे से बोलते हैं, ऐसा ये मोदी जी पीछे जब रहते हैं तो पीछे से तो वो कुछ नहीं बोल पाते, सामने आते जब दूसरा देश हमारे देश के बारे में आकर बोल रहा है। आज भारत को झुकनी पड़ रही है, क्यों? आज भारत स्वतंत्र देश है, आज भारत क्यों झुकेगा किसी के आगे? किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे भारत को झुका दे? हमारे इंडिया नहीं झुका है और नहीं झुकेगा। वो दूसरे देश का है तो आज वो एक्शन लेने आए हैं। मोदी पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? 10 दिन पहले क्यों नहीं लिया गया? वो क्यों बैठा रहा मोदी? क्यों इस तरह से वो इंतजार कर रहा था कि हमारे देश को कब नीचे झुकाया जाएगा तब वो एक्शन लेगा? बिल्कुल नहीं है मोदी भरोसा। अगर भरोसा होता वो आज हमारे रोजगार पर बात करता। वो आज हम स्टूडेंट है, हम MA मास्टर ऑफ आर्ट्स की स्टूडेंट है, लेकिन क्या कुछ नहीं मिला हमें। पढ़ लिख कर ऐसे मुंह ताकना पड़ता है। एक अंगूठा बस घंटा जाकर बजा दो, बस मस्जिद में चल जाओ, बस वो मंदिर तोड़ दो, वो मस्जिद तोड़ दो। क्या है? गुस्ताख रसूल की माफी नहीं, सर तन से जुदा जो बोल दिया गया वही होगा और हम बर्दाश्त इस पर हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मजहब में बहुत मायने रखते हैं। हम किसी को हम अपने फैमिली के बारे में सुन सकते हैं, बूढ़े मुसलमान के बारे में सुन सकते हैं, लेकिन अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी नहीं सुन सकते। ठीक है, अब मांग क्या है? फांसी की मांग कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, ऐसे लोगों को जो भी आएंगे, आज नूपुर शर्मा है, नूपुर शर्मा की जगह अगर कोई और भी होगा तो उसे भी फांसी दी जाए। हम हरगिज बर्दाश्त नहीं। मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? मानी जाएगी, क्यों नहीं मानी जाएगी? मानना पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी आती है, धर्म करती है, आज उसको ये भी मानना पड़ेगा, आज उसको फांसी तक पहुंचाना है। और हम सभी की मांग है कि वो फांसी तक पहुंचे और नूपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए। अगर ओवैसी की हैसियत है, औकात है, तो यहाँ गांधी मैदान में रैली करके दिखाइए। ये कसम से डकबंगला जाम नहीं करा दिए तो मेरा नाम भी हिंदू यशराज सिंह है। और अगर हम लोग उतर गए तो देश का माहौल और खराब हो जाएगा, इस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ। नूपुर शर्मा संघर्ष करो, जो कानून तोड़ेंगे उसको तोड़ने के लिए हम हिंदू कार्यकर्ता भी रोड पर उतरेंगे। कि कसम से गलती से एक बार बिहार टारगेट कर लिए, हम लोग तैयार हैं आपसे लड़ने के लिए। कुरान में लिखा है, जाकिर नायक जिसको गैर हिंदू लोग अपने बाप बनाए हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलकर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिसे देश से प्यार नहीं है, देश से मोहब्बत नहीं है, वो चाहते हैं कि देश में शांति भंग हो जाए। तो आप लोग के मीडिया
बंधु के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, एक सेकंड, आप लोग के मीडिया बंधु से हम लोग ये चीज कहना चाहेंगे कि इस ताकत के विरोध में जो लड़ाई हम समस्त देशवासी लड़ रहे हैं, जिससे देश का नुकसान ना हो, उस चीज में आप लोग हमारा समर्थन करें के लिए। जैसा कि नुपुर शर्मा ने गलत नहीं बोला है, ये बिल्कुल सही है, निलंबन वापस लो, ये बिल्कुल सही है निलंबन वापस और इसका समर्थन हम लोग कर रहे हैं। और आदित्यनाथ जिंदाबाद, इसका समर्थन पूरे देश भर में कानून के दायरे में रख करके होगा। जो कानून तोड़ेंगे उसको तोड़ने के लिए हम हिंदू कार्यकर्ता भी रोड पर उतरेंगे। जितने भी आतंकी हैं जो इस तरह का कार्य किए हैं, जिसमें जो लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं अभी भी, और लगातार नमाज के बाद, शुक्रवार में नमाज होने के बाद रोड पर पुलिस प्रशासन पर पत्थर मारे गए, गोलियां तक चलाई गई, तो उनका विरोध हम लोग अपने इस विरोध से, ताकत से अगर जरूरत पड़ गई तो हम लोग उतरेंगे। और अगर हम लोग उतर गए तो देश का माहौल और खराब हो जाएगा, इस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ। सवाल ये भी है कि ओवैसी जो है आए दिन जो है उन्होंने जो बयान देते रहते हैं, ओवैसी को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर हैसियत है तो बिहार में इसी गांधी मैदान में आकर के बयान देकर दिलवाइए। अगर ओवैसी की हैसियत है, अपने 5 विधायक रखे हुए AIMIM के, औकात है तो यहाँ गांधी मैदान में रैली करके दिखाइए, उसका विरोध करेंगे। ओवैसी अपने इंटेलेक्चुअल बातों को लेकर के हर जगह कहते हैं कि शांति फैलाने के लिए कानून होना चाहिए, लेकिन क्या कानून? कल के शुक्रवार के नमाज पढ़ने के बाद जब पत्थर बरसाए जा रहे थे, तो ये किस इस्लामिक कानून में लिखा हुआ है कि अपने ही देश में रह करके अपने ही देश में पत्थर बरसाओगे तो इसमें तुमको यहाँ की आज़ादी मिल जाएगी। ओवैसी को भी फांसी होनी चाहिए। अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो भारत देश में ऐसा कानून बनना चाहिए, क्योंकि भारत देश के अंतर्गत किसी भी कम्युनिटी को बढ़ावा देना एक न्यायिक ना प्रतिक्रिया से होकर के अन्यायिक प्रतिक्रिया। 25-30 की संख्या हमें कमजोर मत समझिए। यही गांधी मैदान, कारगिल चौक से यहाँ से रैली किए थे, 1000 संख्या था लव जिहाद कानून के लिए। 1 साल पहले का रिपोर्ट देखिए। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो विधानसभा चलने दीजिए, कसम से डकबंगला जाम नहीं करा दिए तो मेरा नाम भी हिंदू यशराज सिंह है। एक सवाल हमें मजबूर नहीं करे। जो गैर इस्लामिक संगठन यहाँ चल रहे हैं, जिसमें लगातार आतंकवादियों की गतिविधि दिखाई देती है, PFI भाई बिहार शरीफ में देख रहे हैं कितना बड़ा दंगा करने का कार्य। अलकायदा ने धमकी दिया है कि दिल्ली यूपी में हम लोग दंगे करेंगे और लोगों को मारेंगे। तो मैं उसको भी चैलेंज करना चाहता हूँ कि कसम से गलती से एक बार बिहार टारगेट कर लिए, हम लोग तैयार हैं आपसे लड़ने के लिए। प्रशासन को साइड कर दीजिएगा, हम लोग तैयार रहेंगे। लिस्ट निकाला है जिसमें 27 को कहा गया है कि ऐसे बयान ना दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैटर, हम भाजपा से है नहीं। हम लोग हिंदुत्व कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ना जीना सीखे हुए हैं। भाजपा का मैटर क्या है, भाजपा किस बेसिस पे अपने नॉन से कार्यकर्ता को निकाल रही है, पदाधिकारी को निकाल रही है, ये आप उनसे जानते हैं। एक सवाल मोहम्मद पैगंबर पर जो बयान दिया नुपुर शर्मा ने, 100% सही है। कुरान में लिखा है, जाकिर नायक जिसको गैर हिंदू लोग अपने बाप बनाए हुए हैं भारत देश से बाहर विदेशों में, उस जाकिर नायक ने खुद बोला है। तो अब जब मुस्लिम धर्मगुरु खुद बोल रहे हैं तो नुपुर शर्मा गलत बोल करके क्या गलत बोल रही है? इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।